और छापेमारी के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता भाषण देते हैं और एजेंसियां उनकी डराने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। अपनी संभावित हार से बचने के लिए ये हर जगह वही कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ वही कर रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोले उसके यहाँ इन एजेंसियों का, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो और दूसरी एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं से भाषण दिलवाती है और एजेंसियों से आतंक पैदा करती है। ये शर्मनाक है भाजपा के लिए, इसे रुकना। और वहीं छापेमारी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो गलत करेंगे उन पर ही कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं कर रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं। जांच एजेंसियां हैं, किसी ने अगर कोई गलत किया होगा तो जांच एजेंसियां जांच करती हैं, गलत चीज़ पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई जांच में गलत नहीं पाया जाता है तो जैसे छापे पड़ते हैं, छापे के बाद कार्रवाई समाप्त हो जाती है। लेकिन यह सही है कि आजकल समाजवादी पार्टी के लोग घबराते जल्दी हैं कि ये कहाँ इत्र में सुगंध आ रही थी, उसकी दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल गई। कहाँ इत्र कारोबारी के यहाँ जो मोटरसाइकिल चलता है, कहाँ उसके घर में कोई 10 लाख की कल्पना नहीं कर रहा है, कहाँ 280 करोड़ रुपया नगद मिल रहे हैं। यह सब प्रदेश की जनता देख रही है और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अगर किसी ने खाया है तो पूरा निकाल करके गरीबों के चरणों में समर्पित करें। प्रमोद तिवारी और केशव प्रसाद मौर्य के रिएक्शंस आपने देखिए। नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगरा में जो रेड चल रही है उसके बारे में अपडेट लेने के लिए सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नितिन, क्या चल रहा है इस वक्त आगरा से, क्या जानकारी है आपके पास? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें जो है अभी भी तीनों स्थानों पर, तीनों कारोबारियों के वहां अपनी रेड जारी रखे हुए? देखिए, करीब 7:30 बजे से जो इनकम टैक्स की रेड पड़ना शुरू हुई है वो लगातार अनवरत जारी है। इस समय मैं मन्नू अलग के आवास पर मौजूद हूँ। मन्नू अलग, मानसी चंद्रा और विजय आहूजा तीनों बड़े शू एंड लेदर एक्सपोर्टर हैं। आगरा में एक बड़ा उनका जाना पहचाना नाम है। इसके साथ ही जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में अजय चौधरी और अजय चौधरी का आगरा कनेक्शन में मन्नू अलग का भी कहा जाए कोरिलेशन, एक तरह से कोऑर्डिनेशन सामने आया है। इसके साथ ही चूंकि मन्नू अलग का एक जूता कारोबार है, इसके साथ ही नोएडा में उनका बड़ा ज़मीनों का भी बड़ा कारोबार है। तो कहीं ना कहीं आपस में क्या रिलेशन है इस पर अभी स्पष्टता होना बाकी है। लेकिन ये तय है कि अजय चौधरी हो या मन्नू अलग हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी है वो अखिलेश यादव से है। इसलिए इलेक्शन बिल्कुल जब नज़दीक है और उस समय जब लगातार छापे पड़ रहे हैं, चाहे फिर पीयूष जैन से इसकी शुरुआत होती है और पंपी जैन होते हुए अजय चौधरी। और ये देखिए, अजय चौधरी के बारे में भी कहा गया है कि 2004 में बागपत में मोटरसाइकिल का वो कारोबार करते थे और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। एक बार वो जेल भी गए और जेल जाने के बाद वो लगातार राजनीतिक लोगों के संपर्क में आए और कारोबार दिन दूनी रात चौगनी उनकी तरक्की करता गया। इसके साथ ही उन्होंने नोएडा, दिल्ली में लगातार वो रियल एस्टेट के कारोबार में घुसे। ऐसी जगह उनको चूंकि अखिलेश यादव सरकार में नज़दीकी होने का फ़ायदा मिला और उनका जो कहा जाए जो कारोबार है वो कई गुना बढ़ता चला गया। और ऐसे में इन सभी लोगों को कहा जाता है कि अखिलेश यादव के फाइनेंशियर के तौर पर भी इन लोगों को माना जाता है। अब मन्नू अलग के यहाँ अंदर इनकम टैक्स के 3 से 4 अधिकारी हैं। तमाम जो कहा जाए डिटेल्स चेक की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनको ले लिया गया है। तमाम जो उनके जो मोबाइल फ़ोन है उनको जब्त कर लिया गया है। और इनकम टैक्स कानून यानी कि धारा 132 के तहत ये रेड कंडक्ट की जाती है, जिसके तहत इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स को कुछ भी पूछताछ का अधिकार है, वो कहीं भी घर का सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही जब तक ये जाँच चलती रहेगी तब तक किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस समय तमाम कई 1 दर्जन जो पीएसी और पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि इनकम टैक्स की नोएडा की टीम भी इस समय अंदर मौजूद है और आगरा की जो टीम है उसका भी पूरी तरह से उसको बैकअप में रखा गया है। लगातार ये इस समय जो इनकम टैक्स की रेड हो रही है। देखिए, आज महत्वपूर्ण ये है कि आज सहारनपुर और अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और वहाँ से क्या वो स्टेटमेंट देते हैं, और ऐसे में स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं नितिन और तेज होगी।